नमस्कार दोस्तों। आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी मेजर के पाठ्यक्रम में संकलित मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। विलंब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना यह वीडियो। महारो प्रणाम बांके बिहारी जी। मीराबाई कहती हैं कि बांके बिहारी श्री कृष्ण जी को मैं प्रणाम करती हूँ। मोर मुगट माथ्या तिलक विराज्या कुंडल अलंकारी जी। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं, उनके माथे पर तिलक विराजित रहता है, कानों में वे कुंडल धारण करते हैं और उनकी अलका अर्थात लटें केश राशि काले रंग की है। अधर मधुरधर बंसी बजावा, वे अपने मधुर होठों पर रखकर बांसुरी बजाते हैं। रीझ रिझावा ब्रजनारे जे, और इस प्रकार से ब्रज की नारियों को रिझाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। यह छवि देखिया मोह्या मीरा। मीराबाई कहती है कि मैं उनकी इस छवि को देखकर मुग्ध हो गई हूँ। मोह गिरवर धारे जी, मैं गिरधारी श्री कृष्ण जी की इस छवि को देखकर उन पर मुग्ध हो गई हूँ। बस्याम हारे नयनन माँ नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि मेरी आँखों में नंदलाल श्री कृष्ण बसे हुए हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है। मकर की आकृति के कुंडल उन्होंने पहने हुए हैं और लाल रंग का तिलक उनके भाल अर्थात मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत, उनकी मूर्ति मोहिनी है, मन को मोह लेने वाली। सांवरा सूरत, उनकी सूरत सांवली है। नैना बणया विशाल, और उनकी आँखें अत्यंत विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजा, अमृत रस से आपूरित अमृत रस से लिप्त उनके होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर बैजतामाल, उर अर्थात हृदय, यहाँ इसका अर्थ है वक्षस्थल, छाती। उनकी छाती पर वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। मीरा प्रभु संताम सुखदाया, भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई कहते हैं कि मेरे प्रभु संताम सुखदाया, संतों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तवत्सल हैं। थारो रूप देखिया अटकी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे रूप को देखकर अटक गई हूँ, अर्थात तुम पर आसक्त हो गई हूँ। कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटके, मेरे परिवार और कुटुंब के सभी लोग बार बार मेरी प्रताड़ना करते हैं, अर्थात मुझे डांटते हैं। बिसरियाणा लगना लगा मोर मुगट नटके, मगट के स्थान पर यहाँ पर आएगा मुगट। बिसरियाणा लगन लगा मोर मुकुट नटके। मीराबाई कहती है कि भुलाने से भी नहीं भूलता, मुझे लगन लगी है मोर मुकुट धारण करने वाले नटराज श्री कृष्ण की। मीराबाई कहती है कि अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटराज श्री कृष्ण की मुझे लगन लग गई है और भुलाने से भी अब वो मुझे भूलते नहीं हैं। महारो मण मगन श्याम लोक कहाँ भटकी। मीराबाई कहती हैं कि मेरा मन श्याम सुंदर श्री कृष्ण में मग्न रहता है और मेरी इस अवस्था को देखकर लोग कहते हैं कि मैं भटक गई हूँ, पथभ्रष्ट हो गई हूँ। मीरा प्रभु शरण गया जानिया घट घट की। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण जी की शरण को गया ग्रहण कर लिया है, क्योंकि वे प्रत्येक घट की जानकारी रखते हैं, अर्थात हर हृदय में क्या चल रहा है वो जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की बातों को मैंने उन्हीं प्रभु को श्री कृष्ण जी को स्वीकार कर लिया है, उनकी शरण को ग्रहण कर लिया है। आली रे महारे नैना बाण पड़ी, बाण पड़ना आदत पड़ना। आली रे, हे सखी। मीराबाई अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरी आँखों को अब आदत सी हो गई है। चित चढ़ी महारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अणे गड़े। वह माधुर्य से आपूरित मूरत मेरे चित्त चढ़ गई है, अर्थात मेरे हृदय में बस गई है। हिवड़ा अणी गड़ी, और आज अब मेरे हृदय में आकर गड़ गई है।
कब्रे ठाडी पंथ निहारा, न जाने कब से मैं रास्ते पर खड़ी हुई पंथ निहार रही हूँ, अर्थात रास्ता देख रही हूँ। अपने भवन खड़े, मैं अपने भवन में के छत पर खड़ी हुई या भवन के दहलीज पर खड़ी हुई, मैं कब से ना जाने उनका रास्ता देख रही हूँ। अटक्या प्राण सांवरो प्यारी, जीवन मूर जड़ी, मेरे जो प्राण हैं अब सांवले में ही अटके हुए हैं। कि हे प्यारी, हे सखी, मेरे जो प्राण हैं अब सांवले श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण में अटके हुए हैं। वे मेरे लिए संजीवनी बूटी के समान हैं। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहाँ बिगड़ी। मीराबाई कहती है कि गिरधर श्री कृष्ण जी के हाथों में बिक गई हूँ, अर्थात तन मन से मैंने उनको समर्पित कर दिया है और लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ। नैना बनज बसावा जी, हमारा सांवरा आवा। मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैं अपनी आँखों में बनज बसाती हूँ क्योंकि मेरे सांवले श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्षमा चाहूँगा, बनज का क्या अर्थ है, लाख चेष्टा करने पर भी मैं जान नहीं पाया। बहुत प्रयत्न किया लेकिन बनज का जो वास्तविक अर्थ है मैं जान नहीं पाया। जो विद्यार्थी या टीचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कमेंट बॉक्स में जाकर, और अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो मुझे अवश्य बताएं कि बनज बसावारे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर क्या हो सकता है। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों में बनज बसाया है क्योंकि मेरे सांवले अर्थात श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। नैना हमारा सांवरा राज्य, मेरी आँखों में श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी राज्य अर्थात राजित हैं, सुशोभित हैं, विराजित रहते हैं। डरता पलक ना डावा लावा, इसीलिए मैं डरते हुए पलक भी नहीं लगाती। महारा हृदय बस्या मुरारी, मेरे हृदय में मुरारी श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। पल पल दर्शान पावा, मैं हर पल उनके दर्शन पाती हूँ। श्याम मिलन सिंगार सजावा, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए मैं साज श्रृंगार करती हूँ। सुखरी सेज बिछावा, और उनका स्वागत करने के लिए सुखदायक सेज बिछा कर रखती हूँ, और ये सेज पलकों की सेज भी हो सकती है आंखों में बिछाने के लिए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जावा। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी ही हैं और मैं बार बार उन्हीं पर बलिहारी जाती हूँ। महागिरधर आगा नाचारी, मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैं गिरधर श्री कृष्ण जी के आगे उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए या उनके प्रेम के वशीभूत नाचती रहती हूँ। नाच नाच मह रसिक रिझावन, प्रीत पुरातन जानचारी। मीराबाई कहती है कि मैं रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण जी को रिझाने के लिए उनके सामने नाचती रहती हूँ। मेरी और उनकी प्रीत पुरातन है, जन्म जन्मांतर का हम दोनों का रिश्ता है, और मैं उसी की परख करती हूँ, उसका मूल्यांकन करती हूँ। श्याम प्रीत रो बांधी घुंघरियाँ, मोहन मारो सांचारी। श्याम प्रीत रो बांधी घुंघरियाँ, श्याम के प्रेम में मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधा हुआ है। मोहन हमारो सांचारी, मेरे जो मोहन हैं दिल से सच्चे हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे मोहन अर्थात श्री कृष्ण दिल से सच्चे हैं और उन्हीं के प्रेम में आकर मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हैं। लोक लाज कुर्रा मर जावा, जगमा वक न राख्यांगे। लोकलाज और कुल की मर्यादा को मैंने तनिक भी नहीं रखा। इस संसार में लोकलाज और कुल की मर्यादा को मैंने तनिक भी नहीं रखा, अर्थात सारी जो मर्यादाएं हैं और लोकलाज की जो भावना है, मैंने पूरी तरह से उनका परित्याग कर दिया है श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर। प्रीतम पलछव ना बिसरावा, मीरा हरि रंग राचा। जी, मीराबाई कहती है कि मैं प्रभु के रंग में रच गई हूँ, अर्थात उनके रंग में अनुरक्त हो गई हूँ, उनके प्रेम में अनुरक्त हो गई हूँ। और प्रिय की जो छवि है, मैं पल भर के लिए भी विस्मृत नहीं कर पाती, अर्थात पल भर के लिए भी मैं अपने प्रिय की छवि को नहीं भुला पाती। मैं उनके रंग में रंग गई। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मीराबाई प्रेम में डूबकर भावातिरेक में कहती हैं कि मैं गिरधारी श्री कृष्ण के घर जाती हूँ। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, और
गिरधर श्री कृष्ण जी ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। मैं देखते ही उनके रूप पर लुब्ध हो जाती हूँ। रैन पड़े तभी उठी जाऊँ, भोर गए उठी आऊँ। जैसे ही रात्रि का आगमन होता है मैं उठकर उनके पास चली जाती हूँ और प्रातः होते ही फिर से वापस आ जाती हूँ। रैन देना वाके संग खेलो, इस प्रकार से रात दिन मैं उसके साथ रास लीला करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। जूँ जूँ वाही रिझाओ, और जैसे भी मुझसे बर पड़ता है मैं उसे रिझाने का प्रयत्न करती हूँ। जो पहिरावे सोई पहिरूँ, जो दे सोई खाऊँ। जो वो मुझे पहनने के लिए देते हैं मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे पहनती हूँ। जो खाने के लिए देते हैं उसे सहर्ष खाती हूँ। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिल पलन न रहा हूँ। मेरी और उनकी प्रीत बहुत पुरानी है, अर्थात मेरा और उनका जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर का है। मैं उनके बिना पल भर भी रह नहीं पाती। जहाँ बिठावें तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ मुझे वो बैठने के लिए कहते हैं मैं उसी स्थान पर बैठ जाती हूँ। और यही नहीं, अगर वो मुझे बेचना भी चाहें तो मैं सहर्ष बिकने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ। मीराबाई कहते हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं और मैं बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ। महा गिरधर रंगराती सैया महा। महा यानी मैं, सैया का अर्थ है यहाँ पर सखी, कि हे सखी। मैं गिरधारी श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। पंचरंग चोला पहरिया सखी, महा झिरमिट खेलन जाती। कि हे सखी, मैं 5 रंगों का चोला पहनकर उनके साथ झिरमिट खेलने के लिए जाती हूँ। 5 रंगों का चोला हमारा शरीर है, और जो मिलन करने वाले जो वास्तविक वस्तु है वो हमारी जीवात्मा है। और हमारी जीवात्मा 5 रंगों के चोले अर्थात शरीर को धारण करके यहाँ पर आई है, और उसका मुख्य उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना है। मीराबाई कहती है कि मैं 5 रंग का चोला पहनकर प्रभु श्री कृष्ण के साथ झिरमिट खेलने के लिए जाती हूँ। झिरमिट शब्द के 2 अर्थ दिए हैं। एक स्थान पर है, लिखा है एक ऐसा खेल जिसमें 2 सखियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमती हैं। और एक स्थान पर लिखा है कि एक ऐसा खेल जिसमें जो काफ़ी कुछ लुका छिपी से मिलता जुलता है। और 1-2 स्थान पर और मैंने ढूंढा तो वहाँ पर लिखा है झिरमिट एक खेल। तो हम इसे सिर्फ एक खेल लेके चलते हैं, और जब तक हमें स्पष्ट नहीं हो पाता कि झिरमिट का वास्तविक अर्थ है क्या, लेकिन इतना है कि किसी खेल का नाम ये है। तो मीराबाई कहती है कि मैं 5 रंग का चोला पहनकर प्रभु श्री कृष्ण के साथ झिरमिट खेलने के लिए जाती हूँ। वह झिरमिट मास मिलियो सांवरा, देखिया तन मन राती। मीराबाई कहते हैं कि उस झिरमिट खेल को खेलते हुए मुझे वहाँ पर सांवले श्री कृष्ण जी मिल गए, और मैं तन मन से उनके प्रति अनुरक्त हो गई, उनके प्रेम में डूब गई। जिणरो पिया परदेस बस्यारी, लिख लिख भेजा पाती। मीराबाई कहती हैं कि जिनके प्रिय परदेस में बसे हुए हैं वे अपने मन को भावों का अभिव्यक्त करने के लिए पत्र लिखकर भेजते हैं। महाराबियाँ महारे हियड़े बसता, आवाना जाती हियड़े हृदय में बसता बसता है। मीराबाई कहती है लेकिन मेरा जो प्रिय है वह तो मेरे ही हृदय में रहता है और उसे छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। मैं उन्हें पत्र लिखकर कैसे भेजूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मग जोआ दिन राती। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं, और मैं रात दिन उनका रास्ता देखती हूँ, अर्थात उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। आज महारो साधु जननो संगरे, राणा मारा भाग भल्या। मीराबाई कहती है कि हे राणा जी, कि हमारा भाग बहुत भला है, अर्थात मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज साधु जनों के साथ हूँ। साधु जननो संग जो करिए, साधु जन का जो संग करता है। चढ़े ते चौगुणों रंग, चौगुणों रंग रे, उन्हें 4 गुणा रंग चढ़ जाता है, अर्थात उन्हें चौगुना लाभ होता है। साकट जननो संग न करिए, पड़े भजन में भंगरे। मीराबाई कहती है कि जो शाक्त लोग हैं अर्थात जो दुष्ट लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने से हमें भजन में भंग पड़ती है। 68 तीर्थ संतों ने चरणे, कोटि काशी ने कोटि गंगरे।
मीराबाई कहती है कि संतों के चरणों में हमें उतना पुण्य मिलता है जितना 68 तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से मिलता है। यहाँ तक कि करोड़ों काशी और करोड़ों गंगा भी उसके सामने फीके हैं। अर्थात संतों की संगति करने से हमें 68 तीर्थ यात्राओं के बराबर या उससे भी बढ़कर फल मिलता है, और साथ ही करोड़ों काशी गमन और करोड़ों बार गंगा में नहा लेने से भी हमें इतना फल नहीं मिलता, इतना पुण्य नहीं मिलता जितना हमें सत्संगति करने से मिलता है। निंदा कर से नरक कुंड माँ जा से दासे आंधला अपंगरे। मीराबाई कहते हैं कि लेकिन जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं या साधु लोगों की जो लोग निंदा करते हैं, वे नरक कुंड में जाकर धंस जाते हैं और वे अंधे हो जाते हैं या अपाहिज बन जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर संतोनी रजमारे अंगरे। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं और मैंने संतों की धूल को अपने अंग से लगाया है। राणा जी माने ये बदनामी लगे मिठी। मीराबाई कहती है कि हे राणा जी, इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए और साधु संतों का गमन करते हुए, उनके संग रहते हुए मुझे जो बदनामी मिल रही है वह मुझे मधुर लगती है। मुझे इस बात का तनिक भी रोष नहीं है कि लोग मेरी बदनामी करते हैं। कोई निंदो कोई बिंदो, चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे मेरी कोई वंदना करे, मेरी स्तुति करे, मेरी प्रशंसा करे, मैं चलूँगी चाल अनूठी, मैं अपनी इस अनूठी चाल को चलती रहूँगी। अर्थात जिस मार्ग को मैंने अपनाया है मैं इस मार्ग से नहीं हटूँगी। सांकड़ली सेरिया, सांकड़ी अर्थात संकरी, सेरिया अर्थात गली में, एक संकरी गली में मुझे सतगुरु मिल गया। क्यों कर फिरूँ अब उठी, फिर भला मैं उल्टी क्यों चलूँ। संकरी गली में मुझे सतगुरु मिले, उन्होंने मुझे यह राह दिखाई, अब भला मैं इस राह से उल्टी दिशा में क्यों चलूँ। संत संगति माँ ज्ञान सुने अच्छी, दुर्जन लोगान है तेठे। मीराबाई कहती है कि सत्संगति में बैठकर मैं ज्ञान की बातें सुन रही थी। कुछ दुर्जन लोगों ने मुझे देख लिया और मेरी आलोचना करने लगे। मीरा रो प्रभु गिरधर नागर दुर्जन जलो जा अंगूठी। लेकिन मीराबाई कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी ही हैं, और वे दुर्जन लोग जो मेरी आलोचना करते हैं अंगूठी में जा कर चल जाएं। अर्थात मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे विषय में क्या कहते हैं। राणा जी थे क्या ने राखों महासों बैर। मीराबाई कहती है कि हे राणा जी, थे यानी तुम, क्या ने यानी काहे ने, क्यों, राखो मासू बैर, हमसे बैर क्यों रखते हो। कि हे राणा जी कि तुम हमसे, राणा जी तुम हमसे बैर अर्थात शत्रुता क्यों रखते हो। थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो जो बच्छन में केर। तुम तो राणा जी हमें ऐसे लगते हो तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर, क्योंकि तुम हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हो, और तुम्हारे इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे तुम बच्छन में अर्थात वृक्षों में, केर कांटेदार झाड़ी या वृक्ष। कि हे राणा जी, तुम्हारे इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार को अपने प्रति देखकर तुम हमें ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। यानी कांटेदार झाड़ियों के समान तुम हमें कंटीले लगते हो, अपनी राह में बहुत बड़े कांटे से लगते हो जो हमेशा हमें छेदने के लिए तत्पर रहता है। महल हटारी हम सब त्यागो थारो बसनो शहर। हमने भव्य महल को छोड़ दिया, ऊंचे भवनों को छोड़ दिया, इन सब को हमने छोड़ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे शहर में रहना भी हमने छोड़ दिया। काजल टिकी राणा हम सब त्यागा बगवी चादर पहन। यहाँ तक कि काजल लगाना, टीका लगाना भी राणा जी हमने त्याग दिया है, और भगवा रंग की चादर को ही हमने वस्त्र रूप में धारण कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमृत कर दियो जय है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं जो अपने प्रभाव से अमृत को भी, माफ़ करना, जहर विष को भी अमृत में बदल देते हैं, या वे प्रभु जिन्होंने विष को भी अमृत में बदल दिया था, वे प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। माई महा गोविंद गुणगाना। मीराबाई कहती है कि हे सखी, माई सखी, कि हे सखी, मैं गोविंद के गुणों का गान करती हूँ। राणा रूठिया नगरी त्यागा, क्योंकि अगर राणा जी रूठ जाएं तो मुझे उनकी इस नगरी को त्यागना पड़ेगा। हरि रूठिया का हम जाना, लेकिन अगर प्रभु रूठ जाएं तो मैं कहाँ जाऊँगी। कहने का भाव यह है कि ये जो सारा संसार है उसी प्रभु की रचना है।
अगर प्रभु ईश्वर हमसे रूठ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम इस संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। राणा जी के रूठने पर हमारा ठिकाना प्रभु हो सकता है, लेकिन प्रभु के रूठने पर अन्य कोई ठिकाना नहीं है। राणा भेजा विष रो प्याला। राणा जी ने हमें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, उसे भी मैं चरण अमृत समझकर पी गई। इसी उपक्रम में उन्होंने एक पिटारे में काले नाग को भेजा, मैंने उसे भी सालग्राम पहचाना, अर्थात उसे भी भगवान की मूर्ति मैंने समझ लिया। मेरा तो अब प्रेम दीवानी सांवलिया वर पाना। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अब प्रभु के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ और सांवले अर्थात श्री कृष्ण जी को मैंने वर के रूप में प्राप्त कर लिया है, वही मेरे अब स्वामी हैं। आँखियाँ तरसा दर्शन प्यासी। मीराबाई कहती है कि मेरी आँखें श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए तरसती रहती हैं, हमेशा उनके दर्शनों की प्यासी रहती हैं। मग जोवां दिन बीता सजनी रैन पड़या दुख राशि। हे सजनी अर्थात हे मेरी सखी, मैं मग जोवां दिन बीत्या सजनी, मेरा जो सारा दिन है उनका रास्ता देखते देखते बीतता है, और जैसे ही रात का आगमन होता है दुखों का भंडार मेरे सामने आ जाता है, अर्थात बहुत अधिक दुख मुझे घेर लेते हैं। डारा बैठा कोयल बोलिया बोल सुनियारी गासी। और उस समय विरह की उस अवस्था में डाल पर बैठी हुई कोयल जब बोलती है तो उसका बोल मुझे फंदे के समान लगता है। उसका बोल मुझे सुनने पर री गासी, सुनियारी गासी, गासी अर्थात फंदे के समान मुझे वो प्रतीत होता है। कड़वा बोल लोक जग बोलिया कर से हमारी हंसी। और मेरी इस अवस्था को देखकर या प्रेम साधना में निमग्न रहते हुए जो पागलपन सी अवस्था मैंने बना ली है, इस अवस्था को देखकर लोग, इस संसार के लोग मेरे विषय में कड़वे बोल बोलते हैं। करस्याँ हमारी हंसी और मेरी हंसी उड़ाते हैं। मीरा हरी रे हाथ भिकाणी जन्म जन्म री दासी। मीराबाई कहती है कि मैं तो प्रभु श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ, अर्थात तन मन से मैंने स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर दिया है, मैं जन्म जन्मांतर की उनकी दासी बन गई हूँ। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूँ मैं तेरी चेरी हूँ। भावातिरेक की पराकाष्ठा है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रिय के जाने पर रो पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से मीराबाई कहती है कि हे जोगी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुमसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। प्रेम भक्ति को पैड़ों न्यारा हमको गैल बता जा। प्रेम भक्ति का जो रास्ता है वह बड़ा विचित्र है, हमें उसी प्रेम भक्ति के रास्ते को बता जा, प्रेम भक्ति के उस गली को हमें बता जा, क्योंकि ये जो रास्ता है अत्यंत अद्भुत है। अगर चंदन की चिता बनाओ, मैं स्वयं अपने हाथों से चंदन की लकड़ी की चिता बना दूँ, अपने हाथ जला जा हे प्रभु, अपने हाथ से ही तू मेरी चिता को जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। इस प्रकार से जब मैं जल जाऊंगी और राख के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी तो तुम उस राख को अपने अंग से लगाने लगो। कहने का भाव यह है कि किसी भी अवस्था में मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। प्रथम तो मैं यही निवेदन करती हूँ कि तुम यदि योगीराज हो, योगीनाथ हो और जाना चाहते हो तो मैं यही आग्रह करूँगी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर जाना ही चाहते हो तो मेरी मृत्यु का तुम कारण बनो, स्वयं अपने हाथों से उसे अग्नि दो और राख के रूप में मुझे परिवर्तित करके उस राख को अपने अंगों से मर लो। इस प्रकार से मरने के पश्चात भी मैं तुम्हारे साथ निरंतर बनी रहूँगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में ला जा। मीराबाई कहती है कि प्रभु गिरधर नागर ही मेरे प्रभु हैं, और हे प्रभु मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मेरी अंतर्निहित ज्योति को अर्थात मेरी जीवात्मा को अपनी ज्योत में मिला ले, अर्थात मेरी ज्योति को अपनी ज्योति से मिला ले, अर्थात इस क्षुद्र आत्मा को अपनी जो मुख्य आत्मा है जिसे परमात्मा के रूप में आगे माना जा सकता है कि उस परमात्मा रूपी ज्योति में विलीन कर लें।
जावा दे जोगी किसका मीत, हे सखी जाने दे ये जोगी किसके मीत होते हैं। अर्थात जोगी कभी किसी के मित्र नहीं होते। हे सखी अगर ये जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दे। सदा उदासी रहें मोरी सजनी, कि हे सजनी हे मेरी सखी, ये हमेशा उदासीन रहते हैं। निपट अटपटी रीत, इनकी जो रीति है पूरी तरह से अटपटी है। ये अटपटी कैसे है, अगली पंक्ति से पता चलता है। बोलत वचन मधुर से मानो मीठे, कि ये जो कहीं पर मानो लिखा है कहीं पर मीठे लिखा है, कि ये बड़े मीठे वचनों में बात करते हैं, जिससे भी मिलते हैं बड़े मीठे वचनों में बात करते हैं। लेकिन जोरत नहीं प्रीत, लेकिन प्रेम का जो बंधन है किसी से नहीं जोड़ते। ये इनकी अटपटी रीत है कि प्रेम से बोलते भी हैं लेकिन प्रेम का संबंध किसी से स्थापित नहीं करते। इसलिए हे सखी इन्हें जाने दे, ये हमेशा उदासीन रहते हैं। मैं जानूँ या पार निभाएगी, मैं तो यह सोचती थी कि मेरा और इनका जो संबंध है ये जीवन भर चलेगा। छांडी चले अधबीच, लेकिन ये मुझे अधबीच छोड़कर चल पड़े। अर्थात इस भवसागर को इन्होंने मुझे पार नहीं कराया और इस सांसारिक यात्रा के बीच में ही ये मुझे छोड़कर चल पड़े। मीरा रे प्रभु श्याम मनोहर प्रेम प्यारा मीत, मीरा के जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी हैं जो अत्यंत मनोहर हैं, प्रेम प्यारा मीत, वही मेरे प्रेम पात्र हैं, वही मेरे मित्र हैं। मीरा कहती है कि प्रभु श्याम मनोहर अर्थात मनोहर, हर किसी के मन को हर लेने वाले श्याम सुंदर कृष्ण जी ही मेरे मनोहर हैं, माफ़ करना मेरे प्रभु हैं, और वही मेरे प्रेम पात्र हैं और वही मेरे मित्र हैं। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिख्योरी न जाए। मीराबाई कहती है कि मैं अपने प्रभु को प्रेम पत्र कैसे लिखूं, मैं लिख ही नहीं पाती। अर्थात मैं अपने मन के भाव, अपने मन की दशा को अपने प्रिय के समक्ष किस प्रकार से पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करूं, मैं लाख चेष्टा करती हूँ, लिख नहीं पाती। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झड़ लाए। जैसे ही मैं कलम अपने हाथों में पकड़ती हूँ मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मेरी आंखें हमेशा झड़ी लगाए रखती हैं, अर्थात मेरी आंखें निरंतर अश्रु प्रवाहित रहती हैं। बात कहूँ तो कहत न आवे, जीव रहो डरवाए। अगर मैं अपनी बात कहने की चेष्टा करती हूँ तो कह नहीं पाती। अर्थात मैं इतनी अधिक भावातिरेक से भरी रहती हूँ कि चाहकर भी अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पाती। मेरी अंतरात्मा भयभीत रहती है। जीव रहो डरवाए, मेरी अंतरात्मा भयभीत रहती है। विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरि जी सू जाए। यहाँ पर किसी सखी को या किसी संदेशवाहक को जो भी है कहा गया है कि हे सखी या संदेशवाहक, तुमने हमारी विपदा को अपनी आंखों से देख लिया है, मेरी विपदा को अपनी आंखों से तुम देख कर जा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मेरी इस दशा या दुर्दशा कहिए कि मेरी इस दुर्दशा के विषय में प्रभु से जाकर कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखाए। मीराबाई कहते हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं और उनके चरण कमल ही मेरी अब रखाए अर्थात रक्षा कर सकते हैं। महारे घर होता आजियो महाराज, मीराबाई कहती है कि हे महाराज तुम हमारे घर से होते हुए जाना। नैन बिछास्यों हिबड़ो डास्यों, मैं अपने तुम्हारा वेलकम करने के लिए, तुम्हारा स्वागत करने के लिए अपनी आँखें बिछाऊंगी। हिबड़ो डास्यों, और अपने हृदय रूपी पलंग को डाल दूंगी। सर पर राखूं विराज, और यहाँ तक कि तुम्हें अपने सर पर विराजित करके रखूँगी। पावड़ा मारो भाग संवारण जगत उदाहरण काज। पावड़ा अर्थात मेहमान, कि हे प्रभु तुम हमारे घर हमारे भाग संवारने वाले मेहमान के रूप में आने वाले हो। जगत उदाहरण काज, तुमने जगत को उद्धार करने का कार्य अपने सिर पर लिया है। कि हे प्रभु जो तुम जगत का उद्धार करने का कार्य कर रहे हो, उसी कार्य के अंतर्गत उसी का एक कह सकते हैं कि कार्य मानते हुए या उसी का एक छोटा सा काम मानते हुए, हे प्रभु तुम हमारे घर हमारे भाग संवारने के लिए आने वाले मेहमान बनो। संकट मिट्या भगत जनारा थाप्या पुनरा पाज, तुम अपने भक्तजनों का संकट मिटा देते हो। हे प्रभु तुम अपने भक्तजनों का संकट मिटा देते हो। थाप्या स्थापित करते हो, पुनरा पुण्य की,
बाज और मर्यादा की। तुम पुण्य और मर्यादा की पुनर्स्थापना करते हो और अपने भक्तजनों के संकटों को मिटा देते हो। इस प्रकार से तुम पूरे जगत का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हो। और हे प्रभु, तुम मेहमान बनकर हमारे घर में भी हमारे भाग संवारने के लिए आए हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बाँ गहरी लाज। अंत में मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर, तुम ही मेरे प्रभु हो और मेरी बाँह पकड़कर तुम मेरी लाज रख लो। महार्याय आजो जी रामा कि हे राम, तुम हमारे घर आ जाओ। थारे यावत आस्या सामा, कि तुम्हारे आने से ही आती है। सामा यानी शांति, हमें शांति पड़ती है, हमारे हृदय को कल पड़ता है, चैन पड़ता है। कि हे राम, तुम हमारे घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने से ही हमारे हृदय को चैन पड़ता है। तुम मिलिया मैं वो ही सुख पाऊँ, तुम्हारे मिलने से मुझे बहुत सुख मिलता है। सारे मनोरथ कामा, और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मेरे सारे मनोरथ, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुम बिच हम बिच अंतर नाही, जैसे सूरज घामा। जिस प्रकार से सूरज और धूप के बीच में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता, हे प्रभु, उसी प्रकार से तुम्हारे और मेरे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। मीरा के मन अवर न माने, जाहे सुंदर श्यामा। मीराबाई कहती है कि मेरा मन तुम्हें छोड़कर या तुम्हारे इतर, तुम्हारे अलावा किसी और वस्तु, किसी और देव के लिए नहीं मानता, क्योंकि मैं केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी को ही चाहती हूँ। मेरा मन केवल उन्हें ही चाहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए ये लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।